नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रीति मैम, एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था अवधपुरी में राम। हम अब उसे ही कंटिन्यू करते हैं। राजा राम वनवास जाने को हो रहे थे, तो फिर क्या होता है देखते हैं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्वी के वस्त्र में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावादी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। तो सब राम के वनवास जाने से इतनी दुखी थे कि इस तरह की बात महर्षि वशिष्ठ जी ने कही। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उसके पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाए, थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तामसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पाकर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राजा ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंचे। ऋग्वेदपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया, नदी के उस पार। आगे क्या होता है ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। अगर मेरी ये कक्षा आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।